हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि आप सबको कैसा लगा। तो हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मुख्य भाषा पेपर हिंदी 2 जो है उससे संबंधित हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग निर्धारित कवि के अंतर्गत आज देखेंगे रसखान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी किए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग इसके जीवनी के बारे में जानते हैं, फिर इनसे संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे। तो इसमें सभी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नाम रसखान, ठीक है। अब मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। जन्म कब हुआ? तो 1533 में दिल्ली में, ठीक है। और मृत्यु 1618 ब्रज में, ठीक है। भक्ति जो है वो कृष्ण की भक्ति थे लीन। गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विट्ठल दास, ठीक है। भाषा जो है वो ब्रज है। रस भक्ति और श्रृंगार। कीर्ति जो है कौन सी कीर्तियां हैं? तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम, ठीक है। उपलब्धि क्या है? तो रसखान की संज्ञा का उपाधि, ठीक है। इसको रसखान की संज्ञा उपाधि मिला था। आगे हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो रसखान का मूल नाम क्या था दोस्तों? आप सभी को पता है क्या था? सैयद इब्राहिम। तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा। रसखान किसके भक्त थे दोस्तों? तो रसखान जो है किसके भक्त थे? तो कृष्ण जी के भक्त थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। रसखान की रचना में किस भाषा की प्रधानता है दोस्तों? तो रसखान के आपका भाषा जो है कौन सी है रचनाओं में? तो वह है ब्रज भाषा, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मानुष हो तो वही रसखानी, सेवैये में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? तो कवि का जो है दोस्तों किसके प्रति हुआ है? तो ब्रज भूमि के प्रति, ठीक है। तो डी नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? तो कवि जो है रसखान जी जो है वो किस पर्वत पर जन्म लेकर पत्थर बनना चाहते हैं? तो वो है क्या? सी डी है, गोवर्धन पर्वत पर। जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी, कुल कदम की डारन में जो है कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें जो है वो आपका कौन सा अलंकार है? वो है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कालिंदी किसका नाम है दोस्तों? तो कालिंदी जो है किसे कहा गया है? तो कालिंदी जो है यमुना नदी का नाम रखा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे या लकुटी अरु काम रिया पर सेवेये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहे हैं? तो इसमें दोस्तों किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहे हैं कवि? तो ब्रज की, ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों सेवैये में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? तो इसमें दोस्तों जो है वो किसके? तो ये कृष्ण भगवान के, ठीक है। तो गोपियों की जो सखियां हैं वो कृष्ण भगवान का जो अनुकरण करती है उसके बारे में है। आगे हम लोग देखेंगे या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी में अलंकार है। तो इसमें कौन सी अलंकार है दोस्तों? तो आपको सब पता है किसका? यमक अलंकार है, ठीक है। आप अलंकार के बारे में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से लगाना चाहती है? तो गोपियाँ जो है कृष्ण की मुरली को किस कारण से अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है? तो दोस्तों वो है क्या? उन्हें मुरली बजानी दोस्तों सौत के डाह के कारण, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या है उसका? सौत के डाह के कारण। क्यों? क्योंकि कृष्ण मुरली जो है कृष्ण के पास हमेशा रहती है, उनके होठों से लगी रहती है, इसीलिए। आगे हम लोग देखेंगे कि गोपियाँ किस की माला गले में पहनना चाहती है? तो गोपियाँ दोस्तों किसकी माला? तो गुंज की माला, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। कानिन दे अंगुरी रहिबो में कवि कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया गया है? तो इसमें किस वस्तु का दोस्तों? तो बांसुरी का, ठीक है। क्या कि जब बांसुरी यानी मुरली बजाएंगे कृष्ण भगवान तो क्या कि गोपियाँ बोली कि कान में हम लोग अंगुली देंगे ताकि उनका आवाज़ हम लोगों को बांसुरी की मधुर आवाज़ ना सुनाई दे और हम लोग उससे आकर्षित ना हो। गोपियाँ क्या नहीं संभाल पा रही है? गोपियाँ दोस्तों क्या नहीं संभाल पा रही है? तो कृष्ण के मुख की मुस्कान को, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर। गोपियों को किन की चिंता नहीं है? तो गोपियों को किन की चिंता नहीं है दोस्तों? तो ब्रजवासियों की कि अब उन्हें उन लोगों का चिंता नहीं है, ठीक है। मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती है? तो मुरली से दोस्तों गोपी ईर्ष्या क्यों करती है? क्योंकि मुरली जो है कृष्ण के मुंह से लगी थी, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। या मुरलीधर की अदरान धरोंगी इस पंक्ति में से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है? तो इस पंक्ति से किस मनोभाव का पता चलता है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका उपर्युक्त सभी कथन सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। कि मुरली के प्रति चतुरता भी है, सौत की डाह भी है और ईर्ष्या भी है, ठीक है।
पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? पक्षी बनने पर जो है कवि कहाँ, तो यमुना नदी के किनारे कदम पेड़ पर, ठीक है, जहाँ कृष्ण भगवान आके बैठते थे और बांसुरी बजाते थे। सिद्धियाँ कितनी मानी गई है? तो दोस्तों कितनी सिद्धियाँ मानी गई है? तो आपका जो है ए नंबर, ठीक है, 8 सिद्धियाँ मानी गई है। ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या निछावर किया जा सकता है? तो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर दोस्तों तो सोने चांदी के महलों को भी निछावर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रज की वही झाड़ियों में जब कृष्ण गाय चराने जाते थे, बांसुरी बजाते थे, इसीलिए। आगे हम लोग देखेंगे कालही को कितनों समूझे हैं, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आपका जो है इसमें है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सखी के कहने पर गोपियाँ क्या क्या स्वांग करती है। सखियों के कहने पर गोपियाँ जो है क्या क्या स्वांग करती है दोस्तों? तो वह है आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, कि वह कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, सिर पर मोर पंखा लगाती है, गले में गुंज होगी दोस्तों, यहाँ गुंज की माला पहनती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रसखान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं। रसखान जो है अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं दोस्तों? तो वह है ब्रज के वन बाग व तड़ागों को, ठीक है, बी नंबर। आगे देखेंगे या लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है दोस्तों? तो आपको बताए थे क्या, तीनों लोकों का राज्य, ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा। रसखान ब्रज में क्यों बसना चाहते हैं? रसखान ब्रज में क्यों बसना चाहते हैं दोस्तों? क्यों? क्योंकि ब्रज कृष्ण की लीला भूमि है, जहाँ पे कृष्ण अपना लीला दिखाते हैं, ठीक है। रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? तो रसखान की जो कविता है दोस्तों उसका मूल भाव क्या है? भक्ति है, ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है दोस्तों? तो आपका जो है क्या है, देखिए, एक आपका प्रेम पचीसी जो है इसकी रचना आपका नहीं है, तो इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। बाकी प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, सुजान रसखान ये भी रसखान की रचना है, और रसखान 7 तक ये भी है, ठीक है। एक नहीं है तो कौन सा? तो आपका ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा। रसखान का जन्म खाली घर को हुआ था, यानी रसखान का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो रसखान का जन्म आपको बताएगा सन 1533 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये नंबर आपका सही होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।